हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। एस एफ एलसीएम का नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में आपको दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। इस दो टाइप का क्वेश्चन, इसमें एक पूर्ण वर्ग पर आधारित रहेगा और इगुम पे यानी जोड़े पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। ये दो टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस एलसीएम निकालना रहता है और वो सारा प्रोसेस आप लोग को एलसीएम निकालना सिखाया है पिछले क्लास में। देखिए क्या है, वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी जिसे 4, 6, 9, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी कोई पूर्ण वर्ग संख्या पकड़ना जिसे आप 4 में भाग दो, 6 से भाग दो, 9 से भाग दो, 12 से 15 से भाग दो, पूर्णतः भाग लग जाता है। और हम आपको ऑप्शन विधि पिछले क्लास में बताए, इसमें भी आप ऑप्शन यूज करोगे, सारा आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तुरंत बन जाता है। और प्रोसेस क्या है, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या 15, 15 गुणनखंड 3 गुना 5। अब आइए 12, 12 में 2 से लगा दो, क्या बचा 6, 6 से 2 से कितना बचा 3, 3 तो है। 9 के लिए डबल 3 चाहिए, एक और 3 दे दीजिए। 6 2 3 6 हो गया, 4 2 दूना 4 हो गया। चलिए ठीक है, अब पहले गुना कर दीजिए। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दिया 180। ये तो एलसीएम हो गया 180। पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए आप जोड़ा लगाते हो, घन करने के लिए ट्रिपल करोगे, जोड़ा लगा दो। जैसे डबल 2 का जोड़ा तो है ही ना, डबल 3 का भी जोड़ा है, तो बच गया सिंगल सिंगल और 5, यानी 5 एक और जरूरत होता है, इसलिए 5 से गुना कर लो। 18 पंचे 9 यानी 18 पंचे 90 यानी 900, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन नंबर में है ए नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2 3 5 6 9 18 से विभाजित किया गया सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है 18 में 2 से लाइन क्या बचेगा 9, 9 के लिए डबल 3 चाहिए। इसके बाद 9 के लिए डबल 3 तो हो गया, 6 के लिए ये भी हो गया, 5 के लिए एक 5 चाहिए और 3 हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक कह लो 18, 18 पंचे 90, जिसमें डबल 3 का है लेकिन एक 2 नहीं है, एक 5 नहीं है, एक 2 नहीं है और एक 5 नहीं है, तो 5 दूना 10 कितना किया 900। 900 एक पूर्ण वर्ग है ना, ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी जिसे 14, 84, 28 प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य। पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है आपको। 14 से भाग, पहले तो इस तीनों बड़ी संख्या 84, 84 में 2 से लगा दो, क्या बचा 42, 42 में 2 से क्या बचा 21, 21 के लिए 3 से लगा दो, 3 गुना 7। अब आओ 28 बड़ी संख्या, 28 के लिए डबल 2 और ये 7, 2 से लगा देते क्या हो जाएगा 14, 14 से 2 से लगा क्या बचा 7, 7 है और ये 14 है ही। इसमें इसमें कितना हो गया 84, 84 हो गया था, इसमें डबल 2 हो गया, यानी एक 3 की कमी है और एक 7 की कमी है। ठीक है ना, तो 4 तिया 12, 8 24, एक 25, गुना क्या करेंगे 7, तो 7 दूना 14 का 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 25 7 175 और एक 76, 1764, 1764, जो कि ऑप्शन नंबर में है आपका सी नंबर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक वर्ग में छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होना चाहिए जिससे वे 10, 15, 20 की पंक्ति बना सके और छात्रों की कुल संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। किसमें हो, एक पूर्ण वर्ग के रूप में हो। तो वर्ग के लिए 20 के लिए 20 में किससे 2 क्या बचेगा 10, 10 में तो क्या बचेगा 5 और 15 के लिए 3 गुना 5, 10 तो 2 गुना 5 हो गया। यहाँ तक कितना हो गया 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। देखिए डबल 2 तो है, एक 5 की कमी, एक 3 कमी, एक 5 की कमी, एक 3 की कमी, 5 15, 15 6 90 यानी 900। देखिए 900 ऑप्शन नंबर में है सी नंबर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही टाइप क्वेश्चन बहुत सा आपके लिए लाया जाता है जिससे आपको क्लास में ही समझ में आ जाए, पूरा क्लास में आपको खत्म हो जाए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाए। देखिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 8, 12 से दोनों से विभाज्य हो। 8 और 12, 8 में पहले 12 से लगाओ 2 से, 12 में 2 से लगा 6, 6 में 2 से लगा 3, 3 लिख दिए। अब 8 के लिए कितना तो चाहिए ट्रिपल 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो गया ना। अब डबल 2 हो गया, एक 3 की कमी है, एक 2 की कमी है, तो 24 छा कितना हो गया 144, 24 छा का 144, यानी ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, वह छोटी छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए 72, 108, 300 से विभाज्य। क्या निकालना है घन। 300 में पहले 2 से लगा क्या बचा 300 में 2 से 150, 150 में 2 से 75, 75 में 30 क्या 25, 25 के लिए डबल 5, 25 के लिए डबल 5, 25 दिया 75, 75 चौको 300, 108 में 2 से लगा 54, 54 में 2 से लगा तो क्या बचा 54 में 2 से 27,
27 के लिए ट्रिपल 3 चाहिए, ट्रिपल 3 यानी 2 को 3 एक 3 को 3। अब 72 में 2 से लगा क्या बचा, 72 में 2 से लगाने के बाद बचता है 36, 36 में 2 से क्या बचेगा 18, 18 के लिए एक और 2 से लगा, 18 में 2 से क्या बचेगा 9, 9 के लिए 3 हुए उधर है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 120 पंचे 600 और गुना 3 तिया 9, 5400। अब घन बोल लाए तो ट्रिपल लगाना है, ट्रिपल जोड़ा ले, ट्रिपल लेना, ये डबल 3 हो गया। देखिए यहाँ डबल 3 है और एक ये 3, यानी ये भी ट्रिपल हो गया। डबल 5 है, एक 5 की कमी है तो एक 5 लिख लो आप। डबल 0 डबल 0 5 को 20 के 0 हासिल 2 25 25 और 2 27,000, 27,000 क्यू है, किसका क्यू है तो 30 का क्यू। 27,000 किसका क्यू है, 30 का क्यू है। आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 27 54 72 से विभाज्य हो। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग 27 54 72, 72 में 2 से क्या बचा 36, 36 में क्या बचेगा 9, 36 में 18, 18 में 2 से क्या बचेगा 9, 9 के लिए क्या करेंगे डबल 3 कर लेंगे। 54 में 2 से क्या बचेगा आपको 27, 27 के लिए ट्रिपल 3 चाहिए, ट्रिपल 3 हो गया, 27 27 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 9, ये 24 तिया 72, 72 तिया 216 हो गया। अब देखो वर्ग बोल रहा है, क्या बोल रहा है वर्ग, तो डबल 2 हो जाएगा, डबल 3 हो गया, एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है, तो 216 गुना 6, 6 36, 6 से 3, 6 कमी 6 और 3 9, 6 दूना 12, 1296, 1296 एक पूर्ण वर्ग है जिसका किसका है 1296, 36 का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 18 है जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, यदि x ग्रेटर देन y हो तो ऐसे युग्म की कुल संख्या कितनी होगी। हम बोले थे कि इसमें क्वेश्चन में आपको 2 टाइप पढ़ाया जाएगा इस क्लास में, जिसमें आपको अभी पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ाया गया था, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना था, छोटी छोटी संख्या। अब आपको बताना है क्या ऐसे कितने युग्म बनते हैं। युग्म बनता है एचसीएफ पे और एलसीएम दोनों से संबंधित क्वेश्चन रहता है। इसमें देखिए क्वेश्चन समझिएगा, यदि दो संख्याओं का योग कोई x और y है और इस दोनों का योग जो है 48 है, और जबकि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है 6 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है। आपको बताया गया था कि संख्या हम हमेशा एचसीएफ से गुणा करेंगे ना, ये संख्या x वाली है तो ये 6x ये पहली संख्या, 6y दूसरी संख्या, इस दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 48 दिया है, तो 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे x प्लस y भागा कितना 48, तो 6 8 48 यानी x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, x प्लस y का वैल्यू 8 आ गया। अब देखिए बोल रहा है क्या, तो ऐसे अक्षर युग्म यानी युग्म मतलब जोड़ा की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ x प्लस y का वैल्यू जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, ऐसे युग्म लेना है और x y का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसमें एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। एक्स वाई का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिसमें अगर 1 रखते हैं अगला 7 रखते हैं तो 1 7 का योग करेंगे तो 8 पूरा है, और 1 7 का एचसीएफ भी कितना है 1 है। अगला जैसे आप 2 और 6 की बात करो तो 2 6 नहीं ले सकते, 2 और 6 का एचसीएफ 2 हो जाता है, इसलिए 2 6 नहीं लेंगे। अगला क्या ले सकते हैं 3 5, 3 5 का योगफल 8 है और 3 5 का एचसीएफ भी कितना है आपको 1 है। अब आगे ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका एचसीएफ 13, दो की संख्या एगो x है एगो y है और इसको एचसीएफ से गुना कर देते, ये 13x ये 13y, इस दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 6760। आप 13 से काट दो इसको, 13 पचे 65 शेष 2, 13 दूना 26 0, 13 से लगा दो 13 चौक 52 0, x गुने y का वैल्यू कितना आ गया आपको 40 आ गया, यानी इस दोनों का गुणनफल 40 के बराबर है। ऐसा खोजना है जिस दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे 1 और 40 का गुना करेंगे तो 40 आ रहा है, इस दोनों का एचसीएफ भी क्या आपको 1 है। 2 20 का गुना करेंगे तो 20 दूना 40 हो, लेकिन 2 20 का एचसीएफ 2 हो जाता है, नहीं पकड़ेंगे 2 के बाद 3 में 40 कोई नहीं, 4 और 10 पकड़ेंगे, 4 नहीं 40 हो रहा, लेकिन 4 और 10 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। 4 के बाद 5 8 लेते हैं, 5 गुना 8 करते हैं 5 8 40 होता है, 5 8 40 होता है और 5 8 का एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 पंचे 40 तो हो ही गया, और 9 नहीं 10 चौक 40 नहीं हो सकता क्योंकि 10 और 10 चौक 40, 10 4 का एचसीएफ आपको 20 दूना 40, 20 दूना नहीं होगा, यानी यही दो जोड़ा संभव है, दो जोड़ा संभव है, यानी ऑप्शन नंबर है ए नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 384 और उनका एचसीएफ 24 ऐसी संख्याओं को कितने गुना बन सकते? दो संख्याओं का योग, एगो x है एगो y है, और इसको एचसीएफ से गुना करेंगे, ये 24x ये 24y, इस दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 384 है। तो यानी x प्लस y करेंगे, 24 कॉमन लेते हैं ना, और इधर हो जाता है 384। तो 24 नहीं 12 काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 बच गया, 12 दूना 24, 2 और काट लेते हैं इसको, यानी 16, यानी x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 16 के बराबर हो गया। 1 और 15 लेंगे, दोनों का योगफल 16 है, 1 15 का एचसीएफ भी क्या आपको? 1 है। 2 और 14 16 होला, लेकिन 2 14 का एचसीएफ 2 हो जाता है। 3 13 पकड़ लेते हैं, 3 13 का एचसीएफ देख लो आप कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 3 13 उसमें 4 12 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। 5 11 पकड़ लो, 5 और 11 दोनों का योगफल 16 और 5 11 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको? 5 11 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। 6 और 10 पकड़ोगे, 6 10 का एचसीएफ 2 हो जाता है। 6 10 नहीं पकड़ोगे, 6 के बाद 7, 7 और 9 लो, 9 7 16 और 7 9 का एचसीएफ कितना हो जा रहा है आपको? 7 9 का एचसीएफ 1 हो जा रहा है। अब 8 नहीं, 8 8 का नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 जोड़ा संभव है, यानी ऑप्शन नंबर में ए संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 98 और उनका एचसीएफ 14 है, तो इसे कितने जो दो संख्याओं का योग, जैसे x और y, इसको किससे गुना करेंगे? एचसीएफ 14x और ये 14, इस दोनों का जोड़ जो है आपको 98। 14 कॉमन ले लेंगे, तो 14 कॉमन लेने के बाद क्या होता है? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 98। 14 7 98, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो आप 1 रखो और 6 रखो, दोनों का योगफल कितना हुआ? 7 हुआ, और 1 6 का एचसीएफ भी कितना है आपको? 7 है। 2 और 5 ले लो, 2 5 का योगफल कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। 2 5 का योगफल 7 हो रहा है, इस दोनों का एचसीएफ भी कितना है आपको? 1 है। 2 5 के बाद आप 3 4 ले लो, इस दोनों का भी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7। तो इस दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दोनों का योगफल 7 हो रहा है। अब ऐसे कोई राशि 4 4 नहीं, यानी 3 को, यानी सी नंबर ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और महत्तम समावर्तक 12 है। कोई दो संख्या होगा जिसका गुणनफल 2160 होगा और एचसीएफ 12 है। संख्याओं की संभावित युग्मों में से इनमें से कौन सी संख्या है? आप देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट दोनों संख्या दे दिया, और इस दोनों संख्या के बारे में कौन सी संख्या हो सकती है जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 12, और संख्या गुणनफल कितना होना चाहिए? 2160। सबसे पहले 35 और 60 में एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। 12 कभी नहीं इसमें, क्योंकि 12 से 35 भाग लगता ही नहीं है। 12 हो गया इसमें, लेकिन 12 से 185 में भाग नहीं लगेगा। 12 इसमें 184 में भाग नहीं लगेगा। 12 3 36, 12 5 60, और इस दोनों का एचसीएफ 12 हो गया, और इस दोनों का गुणनफल भी 2160 हो जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो गया आपका? डी नंबर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं नया क्लास में नया चीज के साथ।